कमजोर तो धनु राशि वाले व्यक्ति भी नहीं होते, बस समय समय की बात होती है। लेकिन बारी धनु राशि वालों की भी आती है। धनु राशि वालों, आप लोग अपने जीवन में बहुत ही खतरनाक वापसी धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ करने जा रहे हैं, जहां अब आपके शत्रु को संभलना पड़ेगा। आपके शत्रु को बहुत ही सोच समझ कर आपके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा। आपके शत्रु को अब आपसे मुकाबला करने के लिए एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी दुनिया आप लोगों को कमज़ोर करने की गलती कर बैठते हैं और उस दुनिया के लिए यही गलतियां काल बन जाती है। ये सत्य है कि आप लोग अपने जीवन में कई ऐसी गंभीर समस्या जिसका सामना आप लोग करते हुए जा रहे थे, और कई ऐसे बाधाएं जिसका सामना आप लोगों ने किया है, और आप लोगों ने जो ज़िंदगी में खोया है, चाहे धन हो, चाहे दौलत, मान हो, चाहे सम्मान, पद हो, चाहे प्रतिष्ठा, चाहे हो रिश्ता, वो खोना शायद दूसरे व्यक्ति के लिए उनके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। लेकिन आप लोग वो साहसी, निडर, मजबूत और ज्ञानी व्यक्ति हैं जिनके पास सहन शक्ति भी होती है, धैर्य भी होती है और साहस भी होती है। और यही कारण है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। आप लोगों के 3 बड़ी भविष्यवाणियां जो सत्य होने जा रही है, क्योंकि ज़िंदगी हर एक बार धनु राशि वालों को धोखा नहीं देती, और जब मौका देने लगती है धनु राशि वालों को तो सुख संपत्ति साधन की कमी नहीं रहती, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहती। यहाँ तक कि आप लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे सपने जो संजो कर रखे थे, कुछ ऐसे परेशानियां जिसका आप लोग सामना कर रहे थे, और कहते हैं धनु राशि वाले व्यक्ति जितने दिल के अच्छे होते हैं उतने ही धनु राशि वालों के शत्रु उत्पन्न रहते हैं। जितने ही धनु राशि वालों के मन भावना विचार गंगा जल की तरह शुद्ध पवित्र होते हैं, उतने ही धनु राशि वालों के शत्रु उनके मन भावना विचार के साथ खेलते हैं। लेकिन भूल जाइए उस दौर को, जो दौर आप लोगों ने देखा है, जिस दौर में आप लोगों ने संघर्ष में प्रयास किए हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रहों की चाल, ग्रहों का परिवर्तन, यानी आपके जीवन में 3 बड़ी भविष्यवाणियां कैसे सत्य होने वाली है, और किस प्रकार से आपके जीवन में वो रास्ता खुलने वाले हैं जिस रास्ता पर आप लोगों ने कभी संघर्ष करके, मेहनत करके, प्रयास करके वापस लौट चुके थे। क्योंकि इस समय स्वयं देव बृहस्पति महाराज आपके सिंहासन या खजाने के घर पर बैठे हैं, और वहीं पर केतु महाराज आपके भाग्य के घर पर बैठे हैं, और वहीं शनि महाराज आपके भूमि मकान जमीन जथा जायदाद के घर पर, और राहु महाराज आपके तृतीय घर पर बैठे हैं। और तृतीय घर पर राहु महाराज बैठने के कारण कभी कभी आपके साहस, पराक्रम, हिम्मत को इतने बल दे दे रहे हैं जहां आप लोग अचानक कोई ऐसी कार्य कर देते हैं जिसके कारण आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। और राहु महाराज आप लोगों के लिए धन के वो रास्ते खोल देते हैं कभी कभी जिस रास्ते से आप लोग धन संभालते संभालते थक जाते हैं। आप लोग स्वयं कहते हैं राहु महाराज से कि अब हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमारे लिए अब संभालना आपका दिया हुआ धन दौलत मुश्किल हो रहा है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है। क्योंकि हम पहले बात करेंगे पहली भविष्यवाणी आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़िंदगी हर एक व्यक्ति को 12 साल बाद मौका देती है जीवन में चौका लगाने का, और 12 साल बाद आपके जीवन में वही दौर आ चुका है जिस दौर में कभी आप लोग राजा महाराजा की तरह जीवन जी रहे थे, बुद्धिमान ज्ञानी के साथ जीवन जी रहे थे, जीवन में धन दौलत के साथ आप लोग जीवन जी रहे थे। लेकिन समय जैसे बदला वैसे ही आप लोगों की ज़िंदगी बदलने लगे। जीवन में कई ऐसे रास्ते आपके अचानक बंद हुए थे, कई ऐसे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हुई थी, कई ऐसे सपने जो आपका पूरा होने वाला तो था लेकिन वो सपना आप लोगों का पूरा नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थितियाँ और स्थितियाँ हैं वो आपके पक्ष में और साथ में होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि ये वो परिवर्तन है जिसका इंतजार आप लोग काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे, और आपकी आंखें तरस रही थी उस धन दौलत को देखने के लिए, उस कामयाबी सफलता को देखने के लिए। पहली भविष्यवाणियाँ, धन को लेकर के यदि चिंता सता रही है तो धीरे धीरे आपके धन के रास्ते खुलेंगे, धीरे धीरे जो आपका अटका हुआ पैसा है वो धीरे धीरे वापस मिलेगा, जो कहीं फंस गया था पैसा वो धीरे धीरे करके आना आरंभ होंगे। दूसरी भविष्यवाणियाँ, कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में पड़े थे रिश्तों को लेकर के या भूमि मकान जमीन जथा जायदाद को लेकर के, तो इन सब चीज़ों में अब आप लोगों को जीत मिलेगी। क्योंकि शनि महाराज आपके द्वितीय घर के स्वामी होते हैं, धन वाणी बुद्धि भोजन के घर के स्वामी, और शनि महाराज जितने ही आप लोगों को देरी से धन देते हैं उतने ही आप लोग अत्यधिक धनवान बन जाते हैं। और तीसरी भविष्यवाणियाँ की यदि बात की जाए तो ये वो भविष्यवाणियाँ हैं जिसके लिए आप लोग जीवन भर तरसते हैं, जिसके लिए आप लोग जीवन भर प्रयास करते रहते हैं, जिसके लिए आप लोग जीवन भर
एक अपने दिल में कोना खाली करके बैठे रहते कि उस दिल में कोई ना कोई आकर के बसे। वो भविष्यवाणियां हैं, यानी रिश्तों के। अक्सर देखा गया है कि धनु राशि वालों के जीवन में धन दौलत देर से आते हैं, उन्नति तरक्की प्रगति देर से मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं धनु राशि वालों के जो धनु राशि वालों के दर्द को देख करके, पीड़ा को देख करके, संकट को देख करके उनका साथ छोड़ देते और बेचारे धनु राशि वाले व्यक्ति अकेला, मायूस, विचलित, परेशान हो जाते और सोचते हैं कि आखिरकार हमें इस राशि में जन्म क्यों हुआ, शनि महाराज ने हमें इस राशि में क्यों दिया है। लेकिन ये राशियाँ जो धनु राशियाँ होती है उनके स्वामी स्वयं देव बृहस्पति महाराज तो होते हैं, लेकिन धन दौलत जो होते हैं, पैसे जो होते हैं, वो शनि महाराज की कृपा से आप लोगों को मिलती है। और भूमि, मकान, जमीन जथा जायदाद जो होते हैं वो सब के सब आप लोगों को स्वयं देव बृहस्पति महाराज की कृपा से मिलती है। और बिजनेस व्यापार में साम्राज्य फैलाने का मौका जो मिलती है आप लोगों को मंगल महाराज की कृपा से। और शत्रु पैदा कर देते हैं आपके शुक्र महाराज, कर्जे के दलदल में फंसा देते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर देते हैं। और वही बुध की यदि बात की जाए तो आपके रिश्तों के घर के स्वामी होते हैं। एक तरफ आप लोगों को सफलता, विदेशों में धन लाभ, विदेश में साम्राज्य खड़ा करने का मौका दे देते हैं, दूसरे तरफ रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, जीवन को गुमराह कर देते हैं, जिसके कारण आप लोगों के अक्सर जीवन में डिवोर्स, तलाक जैसी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन भूल जाइए उन सब बातों को, जो समय बीत गया उससे याद करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आने वाला भाग, आने वाला भविष्य, आने वाला समय, आने वाला साल आपके हाथों में है, आपके भागों में है। तो आपको तय करना है, आपको फैसला करना है कि पुरानी बातों में उलझ करके और अपनी जीवन बर्बाद कर ले या आने वाले समय का लाभ उठाए, क्योंकि किस्मत बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाते, मौका बार बार दस्तक नहीं देती। और 2026 का साल आप लोगों का साल है और इस साल में आपकी तरक्की, आपकी प्रगति, आपकी उन्नति सातवें आसमान पर होगी। कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को धनवान बनने से, क्योंकि 12 साल बाद स्वयं देव बृहस्पति महाराज आपके भाग्य के घर पर 9th हाउस पर आने वाले हैं और राहु महाराज वहीं आपके द्वितीय घर पर प्रवेश करेंगे दिसंबर में। और तब से आपके जीवन में वो परिवर्तन होना शुरू होगा जिस परिवर्तन को देख करके आपकी आंखें नम हो जाएंगे और सोचेंगे जो बुरा वक्त हमने झेला है, जो बुरे वक्त में हमने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, प्रयास किया है, उसका पूरा का पूरा लाभ और फल हमें मिलने जा रहा है। क्योंकि ये वो भविष्यवाणियाँ हैं जो आपके जीवन को संवार देंगे, आपकी किस्मत बना देगी, आपके जीवन में अनेकों रास्ते दे देंगे। जीवन में धन दौलत की जो चिंता सता रही है वो चिंताएं समाप्त हो जाएगी और आप लोग जीवन में राजाओं की तरफ फिर से जीना आरंभ कर देंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि जीवन में जब बूढ़े दौर का आगमन होता है तो खुद के साय भी साथ छोड़ देता है, दुनिया कौन साथ देगा। और आप लोग स्वयं देखते हैं कि जीवन में जब गंभीर समस्या आपके जीवन में जन्म लेती है तो जिस दुनिया पर आप लोग आंख बंद करके भरोसा और विश्वास करते हैं वो दुनिया भी आप लोगों के साथ विश्वासघात कर जाती है। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास करके मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ आगे बढ़िए, सफलता जरूर आप लोगों को मिलेगी।